रही है। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो लोगों का भरोसा देखिए सुरक्षा बलों के प्रति बढ़ा है। देखिए प्रशासन द्वारा बनाए गए नए बंकर अब ग्रामीणों द्वारा साफ और तैयार किए जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि उन्हें आशंका है कि स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो सकती है। और एक ग्रामीण ने यह कहा है कि हम पाकिस्तानी सेना पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते हैं और नागरिकों को निशाना बनाया गया अतीत में, इसलिए हम तैयार रहना चाहते हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने यह कहा है कि क्षेत्र हाई अलर्ट पर है और लगातार गश्त की जा रही है। मजबूत बंकरों से गोलीबारी और घुसपैठ से सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और पिछले ऑपरेशन के दौरान क्षतिग्रस्त घरों में किस तरीके से अब वापस से तैयार उन्हें किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। आपको इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे संवाददाता आशिक मीर की रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस समय नियंत्रण रेखा उरी एलओसी के पास है और यहाँ से आपको तस्वीरों के जरिए हम आपको पीओके का वो सारा एरिया दिखाएंगे। ये जो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, बिल्कुल बीच में से जहलिम बहता है और जहलिम के उस पार जो देख रहे हैं आप, ये पीओके के वो घर है जो कि वहाँ पर कई सारे अभी एक्टिविटीज़ जो है बीते कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। और आगे आपको तस्वीरों में फिरोज दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जहलिम का वही पोर्शन है जो दोनों अगर हम देखें तो कश्मीर जो कि पीओके है उसको डिवाइड करता है, कश्मीर से अलग करता है। और लगातार जिस तरह से बीते कुछ दिनों से इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स किए जा रहे हैं और इन इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट्स का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी घाटी के इस साइड धकेल देना। फिलहाल तस्वीरों के जरिए ये खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर आपको फिरोज दिखाने की कोशिश करेंगे। पीओके के कुछ घर और आगे जो आप ये घने जंगल देख रहे हैं जहां पर अभी भी कई सारे टेरर लॉन्चिंग पैड्स है और इन्हीं आतंकियों के लिए ये सेफ पैसेज भी माना जाता है। और यहाँ पर कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो दिखाया था कि किस तरह से आतंकियों को ट्रेन किया जाता है इन्हीं घने जंगलों में और बाद में उन्हें इन्फिल्ट्रेट करके जो है घाटी में घुसेने की कोशिश लगातार की जा रही है। 2 दिन पहले कुपवारा एलओसी सेक्टर में भी इसी तरह युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया था, जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया था। और लगातार इस तरह की कोशिश जो है की जा रही है। जो इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारे आतंकी ठिकाने ध्वस्त भी हुए थे और उन्हें नए सिरे से बनाने की कोशिश जो है लगातार की भी जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय एक शख्स है जिनसे हम बात करेंगे और किस तरह का माहौल इस समय एलओसी पर है इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए एलओसी पर किस तरह के हालात इस समय बने हुए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ देखने को मिला है अभी तक? देखिए आप सभी जानते हैं आज बखूबी के पिछले कुछ टाइम से हमारे बॉर्डर्स पे फिर से वो एक किस्म का टेंशन क्रिएट हुआ है। डिस्गस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पीओके में मिलिटेंट्स जो आउटफिट ऑर्गेनाइजेशंस या उनके जो सेंटर्स थे विच वर मिक्स्ड टू द मड, ये मैं कहूँगा वाया ऑपरेशन सिंदूर। डिस्गस्टिंग ये फैक्ट है कि नाउ those people are trying to rebuild and re-establish those centers. एक्चुअली वो यही चाहते हैं कि 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर में एक पीस मेंटेन हुआ था, यहाँ लोग अभी हमारा टूरिज़्म इंक्रीज़ हुआ था, हमारा बाकी जितनी भी चीज़ें लोग अपना बिजनेस कर रहे थे, स्कूल बार बार मैं ये चीज़ कहता हूँ कि अभी हमारे स्कूल्स फंक्शन कर रहे थे, टूरिज़्म हमारा री इस्टेब्लिश मैं कहूँगा हुआ था क्योंकि एक काफ़ी फ़्लो था 2019 के बाद जो टूरिस्ट का फ़्लो रहा। जाहिर सी बात है जब टूरिस्ट का ज़्यादा फ़्लो रहेगा तो इनकम तो बढ़ जाएगी, हमारा जीडीपी तो बढ़ेगा। सो आई थिंक पाकिस्तान और वो लोग हु आर जस्ट बैकिंग दिस प्रोसेस ऑफ री इस्टेब्लिशिंग दीज यूनिट्स जिनको ऑपरेशन सिंदूर में बर्स्ट किया गया था, मतलब उनकी इंटेंशन ही यही है कि कश्मीर में एक डिस्टर्बेंस रहे और एंड दे डोंट वांट कश्मीर। और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं बिहार के सीतामढ़ी, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का हो रहा है संबोधन। पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की